डॉक्टर जयशंकर से हम स्टार्ट करते हैं। सर, बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, क्या कहेंगे? निज्जर हत्याकांड पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा कनाडा में चल रहा संगठित अपराध। यूएन में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले सुनाया चाइना, पाकिस्तान और कनाडा को सबसे ज्यादा। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. वो जैसे क्या कहते हैं, एक तीर से दो शिकार खेलना, so they were very smart in this. And now, days after global uproar, Speaker of Canada's House of Commons lower chamber, Anthony Rota, has now resigned. Trudeau called the incident embarrassing. This was deeply embarrassing for the House and for Canada. एंथनी रोका ने रिजाइन किया है स्पीकर ने अब से कुछ घंटे पहले, क्योंकि उन्होंने यूगोस्लाविया का जो नाजी था उसको बुला के जब उन्होंने तालियां बजाई, बाद में पता चला वो तो नाजी था। इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है कि कनाडा का एतमाद बहाल करे। भाई, दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते। बेसिकली इन फैक्ट ही वाज सेइंग कि चाइना जो है इट कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान टाइम एंड अगेन, व्हिच आर रिलेटेड टू जिहाद इन कश्मीर, और कनाडा जो है दैट इज सपोर्टिंग द खालिस्तानी एलिमेंट्स। आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है, ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे उनको भी वहीं पनाह मिलती थी जाके। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हो रहा था और उसके अंदर दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो, उन्होंने अपने अपने देश की ऑब्जेक्टिव्स, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल सिचुएशन की बातें की। तो वहीं पर पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे थे और उन्होंने अपना वही रटा रटाया कश्मीर कश्मीर करते रहे। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय इंडिया और कनाडा के बीच काफी पॉलिटिकल टर्माइल चला हुआ है, जहां पे कनाडा ने इंडिया पे इल्जाम लगाया कि इंडिया ने कनाडा के अंदर जो सिख आतंकी है उसको मरवा दिया, जिस पर भारत ने डिनाई तो किया ही, लेकिन इसी के साथ साथ भारत की तरफ से यूएनजीए के अंदर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा को न सिर्फ आड़े हाथे लेते हुए साफ साफ कहा कि अगर कनाडा के पास इसका सबूत है तो पेश करे, अन्यथा बकवास न करे। तो वहीं पे कनाडा पे यह भी इल्जाम लगाया कि उल्टा कनाडा ने ही भारत के आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दे रखी है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को भी निशाने पे लिया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। यूएन में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले सुनाया चाइना, पाकिस्तान और कनाडा को सबसे ज्यादा। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. उन्होंने बोला कि respect the territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercised in cherry picking। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि territorial integrity और non-interference आप किसी cherry picking एक जगह करें दूसरी जगह ना करें। हमारी इंटीग्रिटी है ये बात कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये बात कनाडा को भी समझाइए कि तुम भी समझो। अच्छा, कनाडा के भी जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया वो कहीं ना कहीं इंडिया को दिया। उन्होंने बोला, एट द सेम टाइम वी पुट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, वी आल्सो हैव टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, वी कैन नॉट बेंड द रूल्स ऑफ स्टेट टू स्टेट रिलेशंस फॉर पॉलिटिकल एक्सपीडिएंसी and continue to see the extent to which democracies are under threat through various means of foreign influence। Democracies under threat through various means, आतंकवादियों को अपने घर में पालना, क्या ये डेमोक्रेसी है? आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हो? मुझे ये लगता है कि माहौल थोड़ा सा गड़बड़ी है इंडिया कनाडा के बीच में। ये सुलटने वाला इसलिए नहीं है कि इंडिया अपनी बात पे अड़ा है कि प्रूफ लाओ, हम मान लेंगे। सच बात तो यह है, प्रूफ कनाडा के हाथ में है नहीं। कहा यह गया, कनाडा के बहुत सारे अखबार बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे इंडिया और आकर के उन्होंने प्रूफ दिया है। इस बात को भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सीधे डिनाई कर दिया कि अभी तक मेरे हाथ में कोई प्रूफ नहीं है। एक रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन तक पूछा कि क्या आपको प्रूफ मिला है? तो जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि अगर मेरे को प्रूफ मिला होता तो क्या मैं उसे देख नहीं रहा होता? तो इसके साथ ये भी दिखता है कि इंडिया बिल्कुल क्लियर है, प्रूफ लाओ, हम एक्शन लेंगे।
share with you very frankly what we told the Canadians, that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. But to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, Canada actually has seen a lot of organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there. अगर आपने डॉक्टर जयशंकर की स्पीच देखी है यूएन में, तो पहली उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने ये बता दिया है दुनिया को दोबारा एक बड़े इवेंट से कि अब ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। आज फिर उन्होंने यूएन में खड़े होकर कहा है कि नमस्ते फ्रॉम भारत। और दूसरा जो एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो बेसिकली चाइना एंड फॉर कनाडा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल जो कन्वीनियंस है वो डिटरमिन नहीं करना चाहिए कि दहशतगर्दी का रिस्पांस कैसा होगा। पॉलिटिकल कन्वीनियंस बेसिकली, इनफैक्ट ही वाज सेइंग कि चाइना जो है इट कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान टाइम एंड अगेन, ठीक है जनाब, व्हिच आर रिलेटेड टू कश्मीर, jihad in Kashmir, और Canada जो है that is supporting the Khalistani elements in Canada. This is what in fact he's saying. So he didn't name anyone, but he says, this is a diplomatic language basically to give a message. लेकिन सर कनाडा में आपने देखा कि उनके जो स्पीकर थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, क्योंकि ये बुला लेते हैं लोगों को, या जो भी रिसर्च करते हैं अपना होमवर्क नहीं करते, लोगों को बुला लेते हैं, होमवर्क नहीं करते, पहले रिसर्च नहीं करते, तो इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है। जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर। और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा, और इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि कनाडा पॉलिटिकल असाइलम में सबसे आगे है। कोशिश की उन्होंने अमेरिका बर्तानिया को साथ लेने की, अपने I5 कंट्रीज को साथ लेने की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आज उनका केस जो स्पीकर के रिजाइन के बाद एंथनी रोका उसका नाम है, मजीद कमजोर हो चुका है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज खिताब था उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ की फिर बात की, उन्होंने फिर दूसरा उन्होंने विश्वामित्रा की बात की, उन्होंने I2U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, क्वाड की बात की, अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई उसके बारे में बात की उन्होंने। भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की जो मुझे बहुत पसंद थी कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। मैं समझता हूँ रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। काश मेरा मुल्क जो है, मेरे लोग जो है, जो मैं समझता हूँ वो भी इन चीजों को फॉलो करें।